नमस्कार। आज हम अलंकारों पर बात करेंगे। साहित्य में अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, दैनिक व्यवहार की भाषा से काव्य भाषा को अलग करते हैं, परिष्कृत करते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाते हैं। अलंकार का संबंध शब्द और अर्थ से होता है, अतः इसके दो वर्ग हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में कवि शब्दों के प्रयोग में ऐसे कौशल का प्रयोग करता है जिससे रचना में चारुता या सुंदरता बढ़ती है। इन अलंकारों में अगर शब्द परिवर्तित कर दिया जाए तो वो चमत्कार या सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। अर्थालंकार में शब्दों के अर्थ में चारुता अर्थात सुंदरता या चमत्कार होता है। इनमें शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त करने पर भी अर्थ में सौंदर्य बना रहता है, क्योंकि यह चमत्कार अर्थ में है। अब हम प्रमुख शब्दालंकार के बारे में बात करते हैं। पहला शब्दालंकार अनुप्रास। वर्ण साम्यम अनुप्रासः अर्थात वर्णों की समानता में अनुप्रास अलंकार होता है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। छेकानुप्रास, एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति या दोहराव में छेकानुप्रास होता है। जैसे मुनि मानस के ज्योति धूम पर टिकी बिहसती आँखें। इस उदाहरण में म और न वर्णों की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार का अगला भेद है वृत्त्यनुप्रास। इसमें एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। इस उदाहरण में ब वर्ण की अनेक बार आवृत्ति अर्थात दोहराव होता है, अतः यहाँ वृत्त्यनुप्रास है। अगला भेद है श्रुत्यनुप्रास। इसमें एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए गा गगन घन घनन सुर में, नाचता है मोर पागल, चमक चपला मेघ वन में, घेरता है तमस पागल। इसमें कंठ से बोले जाने वाले ग और घ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ श्रुत्यनुप्रास है। अनुप्रास का अगला भेद है अंत्यानुप्रास। इसका लक्षण ये है कि कविता के चरण के अंत में एक से अधिक वर्णों की क्रम से आवृत्ति होती है। इसमें अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होना आवश्यक है। जैसे विधि भी न रहेगा वाम सखी, फिर आवेंगे श्री राम सखी। इसमें म, स, खी इन वर्णों की आवृत्ति है। एक और उदाहरण है दुखी बना मंजू मना ब्रिजांगना। इसमें बना, मना और ब्रिजांगना शब्दों में बीच के व्यंजन न सहित अंत के दो स्वरों अ और आ की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास है। लाटानुप्रास। इसमें शब्द एवं अर्थ की आवृत्ति होती है, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न होता है, अर्थात यह आवृत्ति अलग शब्द के साथ होती है। साथ ही तात्पर्य अलग होने से अर्थ भी अलग हो सकता है। जैसे राम भजन जाके अहे, विपत्ति सुमंगल ताही। राम भजन जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। जो राम भजन करता है उसके लिए विपत्ति भी कल्याणकारी हो जाती है, कल्याण में परिवर्तित हो जाती है, और जो राम भजन नहीं करता उसके लिए सुमंगल भी विपत्ति कारक हो जाता है। यहाँ तात्पर्य अलग होने से अर्थ अलग हो रहा है, जबकि शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति है।
अगला शब्दालंकार है यमक। इसका लक्षण है सार्थक किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार है। शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग होता है। उदाहरण के लिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयेउ विदेह विदेह विसेखी। इसमें विदेह शब्द की आवृत्ति है। पहले में अर्थ है राजा जनक तथा दूसरे में अर्थ है देह रहित अथवा देह की सुधि भूले हुए। विदेह शब्द की 2 बार आवृत्ति है। तो पहला अर्थ है राजा जनक, जब उन्होंने राम की मधुर मूरत देखी तो वो विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, अपने देह की सुधि भूल गए। एक और उदाहरण है, तीनी बेर खाती तेवे तीनी बेर खाती हैं। इसमें पहले बेर का अर्थ बार है, अर्थात वो 3 बार खाती थी, और दूसरी बार बेर का अर्थ है बेर नाम का फल, अर्थात जब मुगलों की स्त्रियों की दशा बाद में विषम हो गई, शिवाजी के भय से उन्हें वन वन भटकना पड़ा, तो जो पहले 3 बार भोजन किया करती थी वो बाद में 3 बेर नाम का फल खाने पर विवश हो गई। उसी से उनका पेट भरने लगा। अगला अलंकार है वक्रोक्ति। जहाँ श्रोता श्लेष अर्थात अनेक अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द या काकू अर्थात कंठ ध्वनि के आधार पर वक्ता के इच्छित अर्थ से अलग अर्थ लगाकर उत्तर देने का चमत्कार दिखाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात श्रोता 2 तरह से इसमें चमत्कार प्रदर्शित कर सकता है। वक्ता जो बोलता है, अगर पुश्लेष शब्द है अर्थात उससे एक से ज़्यादा अर्थ व्यक्त हो रहे हैं, वो अनेकार्थी शब्द है, वहाँ श्लेष है, तो श्रोता जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित करता है और चतुराई पूर्वक उत्तर देता है। दूसरा काकू कंठ ध्वनि के आधार पर वक्ता के इच्छित अर्थ से अलग अर्थ लगाता है और फिर उत्तर देने का चमत्कार दिखाता है। ऐसा जब भी किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़े गया सपर है। इस उदाहरण में नायक नायिका से अपर अर्थात दूसरे कबूतर के बारे में पूछता है। नायक ने नायिका को 2 कबूतर दिए, लेकिन वो उसके हाथ में एक ही कबूतर देखता है, तो पूछता है कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है। नायिका ने उत्तर दिया अपर कैसा, दूसरा कैसा। उसने यहाँ अर्थ लगाया परहीन, अपर परहीन, पंखों से हीन। तो उसने जानबूझकर दूसरा अर्थ लगाया और उत्तर दिया अपर कैसा, परहीन कैसा, उड़े गया सपर है। वो तो सपर था, पर युक्त था, पंखों से युक्त था, तो उड़ गया। नायिका जानबूझकर अपर का दूसरा अर्थ परहीन लगाकर उत्तर देती है, चतुराई पूर्वक उत्तर देती है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। अगली कक्षा में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।